नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर कुछ वादों, विवादों और मोदी के इरादों को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो दोस्तों, लोगों को बहुत उम्मीद थी, बहुत आशा थी सुप्रीम कोर्ट से, यानी चंद्रचूड़ से। भाई, चंद्रचूड़ भी इंसान ही है, उनके भी बाल बच्चे हैं। कहां बाहर रह सकते हैं, कैसे मोदी से बच सकते हैं? तो ये बात मैं मेरे हर वीडियो में, जिसमें भी मैंने अडानी का जिक्र किया, उसमें बार बार कहा कि दुनिया की कोई ताकत अडानी का बाल भी नहीं उखाड़ सकती जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। चाहे अगर भारतीय कानून को ले लिया जाए तो चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे मीडिया हो। मीडिया तो उनकी डाबर है, अडानी की मतलब मोदी की मतलब मोडानी की। वो कैसे मुंह खोलेगी, वो कैसे बोलेगी? बाकी रह गई विधायिका। संसद पर नरेंद्र मोदी का कब्जा है, जो बोलेगा उसे उठ मोदी जी खोलेंगे, तोड़ तोड़ के, खोल खोल के जोड़ेंगे। जो कर रहे हैं उठा के फेंकेंगे और फेंकेंगे, फेंक रहे हैं। अब कार्यपालिका में कहां इतनी हिम्मत है ईडी को, आईटी को। अब अडानी चाहे ड्रग बेचें, चाहे देश, और चाहे लोगों की किडनी बेचें, और चाहे जहर, जो भी अडानी बेचेंगे, कुछ भी बेच सकते हैं। जब देश ही बेच सकते हैं तो कुछ भी बेच सकते हैं। कोई कुछ क्या कर लेगा? एक लोकोक्ति है ना, सैया भये कोतवाल तो अब डर काहे का। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, दोनों एक हैं, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अडानी मतलब मोदी, मोदी मतलब अडानी, दोनों का मतलब मोडानी। कौन बोलेगा, कौन खिलाफ जाएगा? तो कुछ लोगों को निराशा हुई चंद्रचूड़ से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी। सेबी पर दिए गए फैसले पर, सेबी की जांच पर जो भी सुप्रीम कोर्ट कहा, उससे देश संतुष्ट नहीं हुआ। बात देश के संतुष्ट न होने की नहीं है। देश संतुष्ट हो या भाड़ में जाए, देश की औकात क्या है, देश के लोगों की औकात क्या है? देश के लोगों को तो नरेंद्र मोदी ने 5 किलो अनाज के भीख का कटोरा थमा दिया है। उतने में ही व्यस्त हैं, उतने में ही मस्त हैं, उतने में ही स्वस्थ हैं। वो क्या करेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे? जो बोलेंगे वो जेल जाएंगे। सांसद होंगे तो सदस्यता रद्द होगी, आम आदमी हो तो पुलिस से पीटे जाएंगे, थोड़ा और बीच वाले हों तो जेल जाएंगे। आप समझ सकते हैं क्या होगा। कहने का मतलब, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, सुप्रीम कोर्ट की बातों से, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से निराशा हुई है, उन्हें मैं याद दिला दूं, आप मेरे सारे वीडियो जितने भी अडानी पर मैंने किया है, सब पे ये बात कही है। जो लोग उम्मीद लगा लेते हैं कि नहीं, चुनाव आयोग पर लगाम लगाई जाएगी, या ईवीएम पर लगाम लगाई जाएगी, या अडानी पर लगाम कसी जाएगी, या सेबी से सवाल जवाब किया जाएगा। एक शब्द अगर चंद्रचूड़ बोल देते हैं तो उसकी इतनी बड़ी व्याख्या कालिदास काव्यामृतम की तरह की जाती है कि पूछो मत। भाई, उनकी भी औकात क्या है? हु इज ही? प्रधानमंत्री के नीचे ही है ना, उनके अंदर में ही काम करते हैं ना। देश ही नरेंद्र मोदी की मुट्ठी में है ना। किसी में क्या औकात है? कोई बोल लेगा और कोई कुछ कर लेगा। अडानी को हर जगह से क्लीन चिट मिलेगी, मिली ही है। आपने रफाल का मैटर देखा था, आपने जो भी जितने भी, चाहे 2000 की नोट लॉन्चिंग 5 लाख करोड़ के लिए घोटाले के लिए हो, चाहे काले धन का मुद्दा हो, सुप्रीम कोर्ट में ही पड़ा है ना। सुप्रीम कोर्ट क्या उखाड़ ले रहा है, क्या कर ले रहा है, क्या पूछ लिया? एक सवाल कर देगा, एक जवाब पूछ लेगा, तो पूरे सोशल मीडिया में, खासकर राष्ट्रवादी पत्रकारों में तहलका मच जाएगी, लगेंगे प्रशंसा करने। तब भी जितनी बार लोग बाहर निकलकर चंद्रचूड़ की या सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी मूव की प्रशंसा करते हैं, बोलते हैं, तब मैं बताता हूं कि होश में रहिए, इनकी कोई औकात नहीं है। और जब तक ये सत्य है, ये शाश्वत सत्य है, नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री हैं, अडानी का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। चाहे वो जो करें, देश बेचना है बेच लें, ड्रग्स का व्यापार करना है कर लें, शराब का व्यापार करना है कर लें, पूरे देश को खरीदना है खरीद लें। पैसा, पूरे सिस्टम का पैसा, पूरे भारत का खनिज, पूरा भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ नरेंद्र मोदी ने अडानी के हवाले कर दिया है।
अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अडानी का कोई क्या बिगाड़ सकता है, अडानी को कोई कौन कुछ कह सकता है, अडानी को पर कोई कैसे उंगली उठा सकता है। इन 9 सालों में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब श्मशान लाशों से भरा पड़ा था, अस्पताल मरीजों से भरा पड़ा था, श्मशान लाशों से भरा पड़ा था, अस्पताल मरीजों से भरा पड़ा था, लोग ऐसे मर रहे थे जैसे कुत्ता या बिल्ली हो, सड़क पर मर रहे हो, उठाकर फेंका जा रहा है नदियों में, इसमें उसमें। ये वही काल था, ये वही रामराज्य था, ये वही अमृत काल था, ये वही मोदी का काल था, जब अडानी छलांग पे छलांग लगाते हुए दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ये कैसे हो सकता है? लेकिन हो सकता है, मोदी हैं तो मुमकिन है। जब पूरे देश का पैसा, पूरे देश का सिस्टम और देश से जो चुरा कर लेके गए थे, जो विदेशों में रखे थे काला धन, वो पूरा का पूरा सब का सब अगर अडानी को सौंप दिया गया है, विनोद अडानी को सौंप दिया गया है, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी को सौंप दिया गया है, उनके जरिए फॉल्स कंपनियां बना करके, फेक कंपनियां बनाकर भारत में लाया जा रहा है, चीन से मदद ली जा रही है। आप जानते हैं नरेंद्र मोदी के 2 अंतरराष्ट्रीय देश पार्टनर हैं। देश के सारे पूंजीपति नहीं, सिर्फ चोर गुजराती पूंजीपति, दूसरे नहीं, चोर गुजरात, सभी गुजराती की बात नहीं कर रहा हूं, चोर गुजराती पूंजीपति, अडानी जैसे वो पूंजीपति प्लस दुनिया के कुछ पूंजीपति और दुनिया के 2 बड़े देश, 3 बड़े देश सामने जो आज अभी हैं, इजराइल, चीन और अमेरिका। सबके अपने अपने फायदे हैं सभी ने। और इस पर मेरे बहुत से वीडियो हैं जिसमें मैंने बड़ी बारीकी से अमेरिका क्यों भारत पर कब्जा करने के लिए मरा जा रहा था जब से भारत आजाद हुआ था, और अंततोगत्वा मोदी को शिखंडी बनाकर भारत पर कब्जा कर लिया। यही चाहता था, इसी के लिए लड़ रहा था, इसी के लिए मर रहा था, इसी के लिए भारतीय नेताओं को मार रहा था। बहुत लंबी कतार है, माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट या और भी बहुत से, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सब उसी कतार में आते हैं जो CIA के डायरेक्शन में मारे गए हैं। तो आप समझ लीजिए, अमेरिका भारत के बाजार को चाहता था, अमेरिका भारत के शस्त्रीय बाजार को चाहता था, यानी शस्त्र का व्यापार अमेरिका को चाहिए था। चीन को भारत का FMCG मार्केट चाहिए था, रोजमर्रा की चीजों का बाजार चाहिए था। दोनों ने मिलकर भारत पर कब्जा कर लिया। अभी आपने सुना होगा सोशल मीडिया के द्वारा कि RSS के हेडक्वार्टर पर चीनी डेलीगेट्स आए हुए हैं, आए और गए, जो भी है। चीन का बहुत गहरा नाता है मोदी का भी, और चीन का बहुत गहरा नाता है RSS का भी। चीन, इजराइल और अमेरिका, ये तीनों का बहुत गहरा नाता है भारत की आज की बर्बादी के लिए। और तीनों अपनी तरफ से, अपने अपने तरह से भारत से कमा रहे हैं। अमेरिका भारत में शस्त्र बेचकर कमा रहा है, चीन भारत में FMCG आइटम बेचकर कमा रहा है, और इजराइल भारत में सॉफ्टवेयर बेच के कमा रहा है, इजराइल भारत में स्पाईवेयर बेच के कमा रहा है। आप जानते हैं इजराइल ही हैकर है जो भारत के चुनाव को भी प्रभावित कर रहा है। अब अगर किसी को यह उम्मीद हो कि हम आंदोलन करेंगे तो, और सुप्रीम कोर्ट में जो लोग वकील गए हैं या सोच रहे हैं कि चंद्रचूड़ कुछ उखाड़ लेंगे या कुछ नया ऐसा फैसला दे देंगे जो देश के हित में हो, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। जिसे आज, ये पहली बार मैं नहीं कह रहा हूं जब चंद्रचूड़ ने सेबी पर एक ये कमेंट किया है या फैसला दिया है, जो भी, मैं हर बार, हर समय, यही कहता रहा कि बहुत उम्मीद आप सुप्रीम कोर्ट से मत लगाइए, क्योंकि वो भी एक भारत का ही इंस्टीट्यूशन है और नरेंद्र मोदी का कब्जा उस पर भी है, नरेंद्र मोदी का प्रभाव उस पर भी है। जो चाहेंगे वही होगा, और अभी होता रहा है, चाहे राफेल कांड हो, चाहे नोट लॉन्चिंग 2000 की नोट लॉन्चिंग कांड हो, चाहे GST कांड हो, चाहे जिस भी प्रक्रिया में जो भी हो, छोटे मोटे फैसलों में अगर देश हित में कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट दे देता है, उससे अगर देश आज उम्मीद लगा ले कि ये उनके हक में है या कोर्ट उनके साथ न्याय करेगा, न्याय कर पाएगा, करेगा तो, करना चाहे तो करेगा, कर सकता है, लेकिन कर पाएगा ऐसा संभव नहीं है। आगे भी जो उम्मीद रखते हैं, जो उम्मीद लगाते हैं, जो ये सोचते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, न्याय मिलेगा, देश के आम आदमी को न्याय मिलेगा, वो गलत हैं। जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, तब तक कम से कम एक आदमी
अडानी का तो कोई कुछ बाल भी नहीं उखाड़ सकता, बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अपार संपदा, अपार धन नरेंद्र मोदी अडानी को दे चुके हैं। देश की सारी ताकतें अडानी के हाथों में कैद करवा चुके हैं, दे चुके हैं, यानी मोडानी ले चुके हैं, यानी मोदी और अडानी मिलकर खरीद चुके हैं। मैंने कहा, कई बार कह चुका हूं, एयरपोर्ट अडानी क्यों खरीद रहे हैं? एयरलाइंस क्यों नहीं खरीद देते? एयरलाइंस क्यों नहीं चलाते? पोर्ट क्यों खरीद रहे हैं? शिपिंग कंपनियां क्यों नहीं चलाते? उस मार्केट पर कब्जा क्यों नहीं करते? रोड क्यों खरीद रहे हैं? ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं चलाते? कोयला क्यों खरीद रहे हैं? बिजली क्यों खरीद रहे हैं? किसानों के उपयोग में आने वाली खाद हो, बीज हो, संयंत्र हो, सारी फैक्ट्रियों पे कब्जा क्यों कर रहे हैं? सीमेंट हो, अगर रियल एस्टेट को देखा जाए तो सीमेंट पर कब्जा क्यों किया? मेरे दोस्त, अडानी जिस दिन चाहेंगे भारत खत्म हो जाएगा, सांस लेना बंद हो जाएगा भारत का। अडानी जिसे चाहेंगे कुर्सी पर बिठाएंगे, अडानी जिसे चाहेंगे कुर्सी से उतार देंगे। अभी उनकी दोस्ती मोदी से है, मोदी से उन्होंने ताकत हासिल की, लेकिन अडानी, चीन, अमेरिका मिलकर के आगे कोई जरूरी नहीं है वो अडानी को मोदी को कंटिन्यू करेंगे। जब चाहेंगे मोदी को उठाकर फेंक देंगे। मोदी आज प्रधानमंत्री हैं और तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे मोदी जब तक अडानी, अमेरिका, चीन का कोलेशन चाहेगा। दुनिया के खतरनाक पूंजीपति चाहेंगे। जिस दिन वो नहीं चाहेंगे, मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहेंगे। देखने में आपको लगता होगा कि आज, और यह समझ में भी आता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं अडानी है, क्योंकि सारे निर्णय वही करते हैं, सारे फैसले उन्हीं के। मोदी तो लागू करवाते हैं, मोदी तो एक सबऑर्डिनेटर है। मोदी तो अडानी के ऑफिस में काम करने वाले चपरासी, वो खुद ही भी बोल चुके हैं, मैं तो चौकीदार हूं। ये गलत था, लोग समझ लिए कि वो देश के चौकीदार हैं, वो अडानी के चौकीदार हैं, और वही कर रहे हैं जब से आए हुए हैं अडानी की चौकीदारी। जो अडानी कर रहा है वही हो रहा है इस देश में, जो अमेरिका कर रहा है, जो चीन कर रहा है, जो तीनों का कोलेशन कर रहा है, वही हो रहा है इस देश में। और कोई कुछ नहीं कर रहा है, कर पा रहा है। मैंने कहा चारों, एक तो डाबर बन चुका है मीडिया, दूसरा विधायिका पर नरेंद्र मोदी का कब्जा है, सिंगोल लेकर बैठे हैं, राजा हैं वहाँ के, जो चाहे करवाएंगे, अंदर भी नहीं जाएंगे, दूसरों को उठवाकर बाहर फेंकवा देंगे, जो चाहे कानून बना देंगे। अभी आपने देखा ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या कानून बनाया, मैंने ये भी बता दिया, आप याद देखते रहिए। इसी कानून के जरिए नितिन गडकरी की विदाई होगी, उनको जबरदस्ती धकेलकर मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाएगा। आप देखते रहिए, अब टिकट भी नहीं मिलेगा उनको संसदीय चुनाव लड़ने के लिए। और चुनाव से क्या लेना देना है, चुनाव से क्या होना जाना है, चुनाव से क्या उखड़ने वाला है? जो फैसला चाहेंगे नरेंद्र मोदी वही होगा। लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने 400 पार का नारा लगाया। 400 तो छोड़ दीजिए, जितनी सीटें हैं 100% नरेंद्र मोदी ले सकते हैं। जब रिजल्ट ही ईवीएम से लेना है तो जो चाहो कर लो। कह देंगे कि हमारी मोदी का नारा है, मैंने राम को घर दिया है, जैसे करोड़ों लोगों को दिया, झूठ वाला, वैसे राम को भी घर दिया है। जब राम को ही घर दिया है तो कौन उनको वोट नहीं करेगा? ये कहेंगे, करेगा कोई नहीं, वोट तो ईवीएम करेगा। जो चाहेंगे फैसला ईवीएम देगा, जो चाहेंगे फैसला ले लेंगे, कोई क्या कर लेगा। मेरे दोस्त, जिन्हें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, जिन्हें उम्मीद है कभी संसद में बयार बदलेगी, जिन्हें उम्मीद है आम आदमी नरेंद्र मोदी को हटाएगा वोट दे करके, जिन्हें उम्मीद है प्रशासनिक रूप से कभी ईडी अडानी के भी दरवाजे पर दस्तक देगी, आईटी और ईडी और सीबीआई, जिन्हें ये उम्मीद है वो गलत उम्मीद लगा रखे हैं। कुछ भी नहीं होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा। बस ऐसे ही आप लोगों को सांत्वना वाले 2 शब्द सुनाकर निकल जाएगा, करेगा कुछ नहीं। विधायिका की आपने देख लिया है, किसको हिम्मत है, जो हिम्मत दिखाएगा उसके घर 2 सुबह शाम ईडी बैठी रहेगी। प्रशासनिक किसको हिम्मत है आप जानते ही हैं। मीडिया डाबर बन चुकी है, वो भी जानते हैं। इन्हीं दलालों, चोरों, डकैतों की, अडानी जैसे माफियाओं की मीडिया है, तो वो कहां से मुंह खोलेगी, वो कहां से कुछ बोलेगी, वो कहां से कुछ सवाल करेगी। कहीं भी आप चारों तरफ, अगर लोकतंत्र को ही मान लीजिए तो 4 खंबे हैं। मैंने कहा प्रशासनिक, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, ये चारों टूट चुका है, खत्म। थोड़ी बहुत उम्मीद आम आदमी को सुप्रीम कोर्ट से कभी कभी लग जाती है, उसको भी मैंने बार बार चेताया है कि उम्मीद मत कीजिए। अब आम आदमी सत्ता बदलने की कोशिश करेगा तो करे कैसे? सत्ता वोट देगा कांग्रेस को, जाएगा
मोदी को। ईवीएम से तीनों राज्यों का फैसला, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्यों का फैसला ईवीएम का है। ये प्लान बी है। मैंने मेरे वीडियो देख लीजिए, ये प्लान बी है। मैंने पहले भी उसी समय बताया था नरेंद्र मोदी के पास दो रास्ते हैं, उनके पास दो प्लान है, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए, वो ईवीएम को क्लीन चिट दिलाने के लिए, ईवीएम पे उंगली उठ रही उसको वो ना उठे, उसके लिए तीनों राज्य हार कर चुपचाप हारेंगे, जो आमूमन जो रिजल्ट है उसको होने देंगे, हैकिंग नहीं करवाएंगे और पूरी ताकत लगा करके ईवीएम के जरिए 2024 का चुनाव जीत लेंगे, फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे और जितनी जगह भाजपा को छोड़कर दूसरी सरकारें हैं सबको गिराकर अपनी सरकार बना लेंगे। इस बार यही होने वाला है, ये मैंने कहा था। लेकिन प्लान बी भी बताया था कि अगर नरेंद्र मोदी को ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का माहौल बन रहा है कि उन्हें वो अब इस काबिल नहीं रहे, अयोग्य हो गए, और खास करके आरएसएस भारतीय जनता पार्टी में इस बात की जागरूकता आई है, उन्हें समझ में आने लगा है कि नरेंद्र मोदी अडानी के लिए पूरा देश कुर्बान कर रहे हैं, पूरा देश बेच रहे हैं, सबको समझ में आ चुका है। इसका रिएक्शन होगा। अगर ये तीनों राज्य हारे तो नरेंद्र मोदी को ही उठाकर फेंक दिया जाएगा। सब शामिल हैं, एक साथ हैं। मैंने ये भी बताया था कि आरएसएस भी चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, वो आज भी सच है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। कम से कम ये आदमी तो हटे जो पूरे देश को अडानी के हाथों में देना चाहता है, पूरे देश को गुलाम बनाना चाहता है, इसलिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्लान बी पर काम किया और इन तीनों राज्यों में हैकिंग करवा करके ईवीएम के जरिए अपनी सरकार बना ली। उनके खिलाफ जो उठ रही थी आवाज दब गई, खत्म नहीं हुई है। खत्म तो 2024 में होगी, नरेंद्र मोदी के जाने के बाद। कहां जाएंगे ये नरेंद्र मोदी जाने, ये उनको तय करना है कि वो कहां जाएंगे, लेकिन जाएंगे, ये निश्चित है, ये तय है। और वो भी आम वोटरों के हाथ में नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी को हटा सकें। वो चाहे तो भी नहीं हटा सकेंगे, क्योंकि वोट वो किसी और को देंगे, जाएगा नरेंद्र मोदी को। अब तो ये वही इनके आका हटा सकते हैं इन्हें, जो देश पर इन्हें थोपा है, या उनसे भी सुप्रीम पावर कोई सामने आए जो देश से इन्हें हटाने की कोशिश करे और चाहे तो इन्हें हटाया जा सकता है। कम से कम आम आदमी के बस में नहीं है। आम आदमी वो सोचेगा, वोट देगा, वो इन्हें हटाना चाहेगा। वो इनके अत्याचारों को झेल रहा है। 80 करोड़ लोग तो कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। उसके वोट से कुछ होने जाने वाला नहीं है। वो वोट देगा किसी और को, जाएगा मोदी को। तो दोस्तों, अडानी पर जो भी वीडियो मैं करता हूं उसे दबाया जाता है, रोका जाता है। आप कोशिश कीजिए, अगर आपको लगे कि मैं सही बोल रहा हूं तो इसे लोगों तक पहुंचाइए और धैर्य रखिए। नरेंद्र मोदी और अडानी मिलकर भी इस देश को बर्बाद नहीं कर पाएंगे। कुछ न कुछ तो होगा 2024 में, कहीं से नहीं होगा तो कम से कम इनके आका ही करेंगे। नमस्कार।